Good morning everyone. Today we are going to study issue of shares, right? So firstly we are going to understand what is company. ठीक है, पहले हमें पता करना है कि कंपनी क्या होता है. A company is a voluntary association of person formed through the process of a law for the purpose of carrying on some business. कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो है ना लॉ के थ्रू बनाई जाती है और उसका मेन पर्पस क्या होता है, कुछ बिजनेस करना. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस है प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ प्रीपेक्चुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, उसकी एक खुद की अलग पहचान होती है विद अ परफेक्शन प्रीपेक्चुअल सक्सेशन. ये मान के चलते हैं कि आगे चल के वो सक्सेस करेगा और उसमें एक कॉमन सील यूज होती है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपनी के? सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंड अ बिजनेस पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आपने 11th में पढ़ा था. तो ऐसे ही कंपनी एक लीगल पर्सन है और इसकी एंटिटी उसके जो मेंबर्स हैं उनसे अलग होती है. Perpetual existence. The existence of the company is not affected by the retirement, death, lunacy, insolvency of its members. Shareholder may come and shareholder may go out, but the company goes on forever unless wound up according to the Companies Act. मीन्स ये क्या कह रहा है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो लंबे समय के लिए है. इसमें रिटायरमेंट से, डेथ से, किसी की इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तब तक बंद नहीं होती जब तक वो वाइंड अप नहीं होती. Limited liability. The liability of the shareholder of a company is limited to the unpaid value of his share. For example, the face value of a share is a company's 10 and a shareholder has already paid 8. So he can call up on to the pay not more than 2 per rupees. Limited liability means जब आप इसमें से कोई भी पर्सन शेयर खरीदता है तो अगर वो 10 रुपये का शेयर है और उसमें से वो 8 रुपये दे चुका है तो उसकी लाइबिलिटीज कितने की रह जाएगी? सिर्फ 2 रुपये की. Common seal. A company may or may not maintain a common seal. If it has a common seal, it is affected to all the important document of the company. Means आपकी कंपनी ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉमन सील रखे, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी कोई कॉमन सील है तो उसके हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर उस सील को होना ज़रूरी है. Transferability of share. The capital of the company is divided into parts of called shares. These shares are freely transferable subject to the certain conditions. देखो ये जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफेरेबल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप. शेयरहोल्डर्स आर द ट्रू ओनर ऑफ अ कंपनी बट यूजुअली द नंबर ऑफ shareholders is quite large and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in day-to-day management of the company. Therefore the company is managed by board of director elected by the shareholders. मीन देखो जो एक शेयर होल्डर होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो है ना कंपनी का ओनर कहलाता है. लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर है ना कंपनी के डे टू डे वर्क में काम कर सके, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं. काइंड्स ऑफ कंपनीज. कंपनी किस किस टाइप की होती हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. जॉइंट स्टॉक कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी बाय लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. जिसमें कौन सी कंपनी आती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. पहले अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट on the liability of its member. It means when a company suffer loss and the company's property is not sufficient to pay its debt, the private property of its member will be used to meet the claim of creditors as the risk involved in such company is too high. These are not found in India even though permitted by the Companies Act. देखो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि इसमें है ना आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है. अगर आपकी कंपनी में कोई लॉस होता है तो आपका जो लॉस है वो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ बेचने के बाद, प्रोप्राइटर की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचने के बाद वो सॉर्ट आउट किया जाएगा. ऐसा इंडिया में अवेलेबल है लेकिन इंडिया में ऐसी कंपनीज कम पाई जाती हैं. ठीक है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द members is limited to the extent of the guarantee given by them. In the event of the winding up of the company, the liability of its member will rise only in the event of winding up of the company. Limited by guarantee का मीन्स क्या है? जब है ना आपको एक लिमिट तक ही कोई उधार मिल सकता है. ठीक है. लिमिटेड है, आपकी लाइबिलिटी जो होगी वो एक हद तक ही जाएगी जिसको आपने गारंटी कर रखा होगा किसी प्रॉपर्टी से या किसी चीज़ से. जब आप कंपनी वाइंड अप करेंगे तब वो आपने जो कंपनी के लिए गारंटी ले रखी होगी उसे यूज़ कर सकते हैं. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. इन केस ऑफ such company
The liability of the members is strictly limited to the extent of the normal value of the share held by each of the member. If a member has already paid a full amount of the share, he will not be liable to pay any amount. If member has partly paid shares, he can be forced to pay the remaining amount during the existence of the company as well as during winding up. Such companies may be subdivided into private, public and one person company. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मीन्स क्या है, जिनमें ना शेयर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जो लाइबिलिटीज होती है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और आप शेयर होल्डर्स से जितना उन्होंने शेयर खरीदा है और जितनी की उसकी वैल्यू है उसमें आप उसे डिवाइड कर देते हैं, और जब जितना क्या शेयर है आप उससे पैसा मंगा सकते हैं. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एज पर सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, a private company is one which by which its article of association first restrict the right to transfer its shares. इसमें shares transfer नहीं होते. Limited the number of its member to 200 exclusive of past and present employed. इसमें 200 लोगों से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते. Prohibited any invitation of to the public to subscribe for any security is the share debenture of the company. आप ये प्रोहिबिटेड होती है कोई भी शेयर इशू करने के लिए. द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट बी एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड. हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है. पब्लिक कंपनी क्या होती है? एज पर सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी. वह कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर इज 2 एंड द मैक्सिमम एक्सक्लूसिव ऑफ द पास 200. और प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कितने हैं? मिनिमम नंबर इज 7 एंड द मैक्सिमम हैज नो लिमिट. इन्विटेशन टू द पब्लिक, इट कैन नॉट बी इन्वाइट द पब्लिक टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट शेयर्स. ये अपने शेयर्स को नहीं बुला सकती. पब्लिक कंपनी, इट कैन इन्वाइट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर्स. ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें नहीं है. नेक्स्ट, preparation of article is necessary for all the private company. Preparation of article is not necessary in case of public company. ठीक है. Number of director, it must have at least 2 directors. It must have at least 3 directors. प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होना जरूरी है और पब्लिक कंपनी में 3. यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ द वर्ड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड टू द एंड ऑफ इट्स नेम. हर प्राइवेट कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लगाए. ओनली द वर्ड लिमिटेड इज़ यूज एट द एंड ऑफ इट्स नेम. पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लगाना है. ठीक है. वन पर्सन कंपनी क्या होती है? कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टेंस लिस्ट अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. द Act enable the formation of a new entity, one person company, and OPC means a private limited company with only one person as its member. Section 262 following rules are applicable. OPC कौन से rules follow करते हैं? Member of OPC, only a natural person who is a Indian citizen and residents in India can be a member of OPC. वन पर्सन कंपनी वही पर्सन बना सकता है जो इंडिया का रेजिडेंट हो और जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप हो. द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 days इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 कैलेंडर ईयर. मीन्स एक कैलेंडर ईयर में वो कम से कम 182 days इंडिया में रहा होगा, तभी वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा. वन पर्सन कैन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा. ओनली वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन OPC. एक पर्सन सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी खोल सकता है. इट पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख. उसकी शेयर पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट इज़ एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years शुड नॉट बी एक्सीड 2 crore. 3 साल का उसका टर्नओवर 2 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पर्पस, एज पर रूल 3(5) of the Companies Incorporation Rule 2014 are OPC cannot be formed for charitable purpose. In other words, it can be formed for the business purpose only. मीन्स आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं खोल सकते. आपका जो भी काम होगा वो कोई बिजनेस पर्पज से रिगार्डिंग ही होना चाहिए. नेक्स्ट, कन्वर्जन्स. एन OPC कैन नॉट convert itself into public or private company unless a period of 2 years has expired from the date of its incorporation, and in conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond the 50 lakh or its average annual turnover during the relevant period exceeds to
2 करोड़। देखो कन्वर्सेशन 2 साल से पहले नहीं हो सकता इसका पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, और अगर इसका होता भी है तो इसकी 50 लाख से ऊपर की कैपिटल शेयर अप कैपिटल होनी चाहिए, और उस एवरेज पीरियड में, उस रिलीवेंट पीरियड में उसकी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं? OPC इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी 1% कंपनी है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ AGM, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, क्यूरम फॉर मीटिंग्स, प्रॉक्सीज एटसेट्रा शैल नॉट बी अप्लाई टू द। जो भी हमारे जनरल मीटिंग होती हैं, एजेंडाज होते हैं, वो है ना 1% कंपनीज के लिए ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर्स। ठीक है, जब तक इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।